राजस्थान विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और इस बीच लगातार अपने अपने क्षेत्रों में विधायक अपने विकास के दावे कर रहे हैं। एक और राजस्थान विधानसभा के दौरान कई ऐसी चीजें देखने को मिली जहां पर सरकार को विपक्ष घेरती हुई नजर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं उन पूरे मुद्दों को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में विधायक 4.5 साल के कार्यकाल को लेकर बेहतर बता रहे हैं। एक तरफ विपक्ष जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राहत कैंप चलाएंगे उसे जुमला बता रही है, तो कांग्रेस इसे अपने कार्यकाल का सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर लोगों को राहत देने की बात कर रही है। हमारे साथ है बामनवास विधानसभा क्षेत्र से विधायक इंदिरा मीणा। आइए इनसे जानते हैं आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से जो राहत कैंप पूरे प्रदेश में चलाए गए, उन प्रदेश में कैंपों का कितना फीडबैक अपने विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने देखा और कितना काम उन्होंने किया है। देखिए, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और हम कहना चाहेंगे कि इस देश के अंदर जो योजनाएं, जो राहत कैंप है, जिस तरीके की 10 योजनाएं इस राजस्थान की गवर्नमेंट ने चलाई, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चलाई, वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी नहीं देखी जाएगी आपको। और सबसे महत्वपूर्ण है चिरंजीवी योजना, जो कि 25 लाख रुपए तक का आपका इलाज जो फ्री देने की गारंटी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है। और अब तो मरीजों का इलाज करना हमारी सरकार की प्राथमिकता हो गई है। कानून भी लेकर आ गए हैं और राइट टू हेल्थ, उनमें कहीं डॉक्टरों ने विरोध भी किया है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर हाल में इस राजस्थान की जनता को लाभ देना चाह रहे हैं और इस राजस्थान की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और अभिभावक के रूप में काम कर रहे हैं। 25 लाख रुपए की जो चिरंजीवी योजना, जो स्वास्थ्य बीमा का जो काम हो रहा है, इस राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी राहत देने वाला है। और उसी के अनुरूप एक्सीडेंटल बीमा योजना, जो कि पहले 5 लाख की थी, इस बजट में उन्होंने 10 लाख की है। बहुत ऐसे घर थे जिनके घर में जो कमाने वाला है वो नहीं रहा, वहाँ पर उस घर के परिवार के सदस्यों को उस परिवार का पालन पोषण करने के लिए उस परिवार का मुखिया बनने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। उसी प्रकार आपने देखा होगा कि इंसानों के साथ साथ पशुओं का बीमा करने का काम भी किया है और उसका सभी पशुपालकों का, और जो जिन लोगों के लंपी रोग से गाय या भैंस जो भी खत्म हुआ है उनका जानवर, उसके लिए 40,000 रुपये की जो राशि है वो उनके खातों में डल चुकी है। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है और बीजेपी कुछ भी आरोप लगाए वो निराधार है। और जनता, इस राजस्थान की जनता इन चीज़ों को देख रही है और इन चीज़ों को ये समझ पा रही है कि लोग फिर भी झूठ बोले जा रहे हैं, फिर भी भाजपा के जो लोग हैं वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन जनता के खातों में जब पैसा आ रहा है तो ये झूठ उनको सामने नज़र आ रहा है कि किस तरीके से अपने आप को सत्ता में लाने के लिए लोग किस हद तक आ सकते हैं। अभी आपने राजस्थान में बीजेपी वालों ने कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान, तो मैं कहना चाहूँगी क्या देश में जो महंगाई राहत कैंप चलाया उससे तुम आक्रोशित हो, या फिर किस चीज़ों से देश में बेटियों के साथ में इतना बड़े बड़े अपराध हुए, उन पे मोदी जी एक शब्द नहीं बोल पाए। और आपने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण योजना बिजली फ्री, 100 यूनिट की बिजली फ्री कर दी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। इससे बड़ा क्या हो सकता है किसानों के लिए। यहाँ पर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, 97% बिजली के बिलों में राहत मिली है और 100 यूनिट के अंदर में 97% लोगों को लाभ मिल पा रहा है। कृषि कनेक्शनों में 3% लोग ऐसे हैं जिनको जो अपना हिसाब से बिल दे पा रहे हैं, बाकी 97% कृषि कनेक्शन फ्री हो चुके हैं, टोटल फ्री हो चुके हैं 97% तो। और जो घरेलू कनेक्शन है, घरेलू कनेक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़ा आंकड़ा, क्योंकि इस अगले महीने से पूरा क्लियर हो पाएगा, क्योंकि कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, कई लोगों ने करा दी, लेकिन बाकी जो राहत पहुंचाने वाली बात है वो बहुत बड़ी राहत इनको मिलने वाली है। और इसी के साथ आपने देखा गैस सिलेंडर की सब्सिडी, 95% लोगों को मेरे विधानसभा क्षेत्र में गैस सिलेंडर की सब्सिडी उनके खातों में आ चुकी है। और अभी और इससे भी अच्छा काम जो किया है, फूड पैकेट योजना इसी हर महीने पिछले उससे मिलना शुरू हो गई है, अब आना इस महीने सभी को उसका लाभ मिलेगा।
तो इस प्रकार सारी की सारी योजनाएं हमारी बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये इस राजस्थान की जनता के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की जनता इनको भूल नहीं पाएगी। और जो देश में महंगाई बढ़ाने का डर और भय का जो माहौल बना रखा है देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने, उससे इस बार ज़रूर छुटकारा पाएगी इस देश की जनता और राजस्थान की जनता। मैडम, जहाँ हम देख रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा की जब हम बात करते हैं चुनाव से पहले मानेसर की घटना हो या फिर उसके बाद तमाम रीट भर्ती हो या पेपर लीक मामले हो, अब राजस्थान के आप ही के विधायक लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं नहीं लगता नहीं कि 4.5 साल मुख्यमंत्री के ये बड़े संघर्ष भरे रहे हैं। 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, लेकिन ये जो 4.5 साल रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए अब संघर्ष का टाइम है। अब लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो तमाम जो मुद्दे हैं बीजेपी से मुद्दे बनाकर अब चुनाव में कहीं ना कहीं इसे आपकी पार्टी को घेरने की कोशिश। देखिए गुडा जी ने ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी है। अभी आपने देखा होगा कि वो कभी कांग्रेस से विधायक रहे ही नहीं, तो हमारे विधायक कहाँ से हुए? वो तो ठीक है, जो लाल डायरी आई है उसके अंदर कुछ होता तो वो बताते, लेकिन ये सब षड्यंत्र वाले चीज़ें हैं और ये जो मंसूबे हैं ना कभी कामयाब नहीं होंगे, ये मैं कहना चाहूँगी। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जहां हम देख रहे हैं कि पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को बुला रही है, बीजेपी लगातार बैठक कर रही है, संगठनात्मक बैठक है, कांग्रेस के भी तमाम विधायक जयपुर पलायन के लिए लगातार जयपुर दौड़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस वही पायलट और गहलोत वाले गुट में रहेगी या फिर आलाकमान जो डिसीजन करेगा? देखिए सारे देश के अंदर माननीय राहुल गांधी जी जो करेंगे वो तय होगा और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई गुट नहीं है। राजस्थान की सरकार एकजुटता से चुनाव लड़ेगी और माननीय राहुल गांधी जी जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपनी पैदल यात्रा की, अब दूसरी यात्रा शुरू करने वाले हैं और 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस पर वो यहाँ राजस्थान में पधार रहे हैं। अगर आपकी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर आप वोट चिन्हित करेंगे या फिर किस तरीके से आप लोगों को? देखिए आज का जो वोटर है आज का वोटर ये चीज़ समझता है कि जो हमारा वकील होगा, जो हमारा विधायक होगा, वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण है और वो मायने रखता है कि वो हमारे लिए कितना काम करता है, हम उनके पास जा पाते हैं या नहीं, उनका व्यवहार कैसा है वो हम